Assalamu alaikum students. The topic which we'll revise today is equilibrium of national income in two-sector economy. However, today we will discuss the topic with induced investment model. कौमी आमदनी का तवाज़ुन दो शोबी मईशत में, जबकि सरमायाकारी का मॉडल जो है वह तरगीब याफ्ता हो. There are two methods for determining the equilibrium level of national income. The first one, a level of national income at which the aggregate supply is equal to aggregate demand is known as the equilibrium level of national income. गोया कौमी आमदनी का एक ऐसा मयार जिस पर मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर हो, वो कौमी आमदनी का मुतवाज़न मयार कहलाता है. हमने जैसे कि पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया, एग्रीगेट सप्लाई या मजमूई रसद, इसकी नुमाइंदगी जो है वो कौमी आमदनी यानी वाई से की जा सकती है. क्योंकि किसी मुल्क में पैदा होने वाली तमाम तरह अशिया खिदमात की एग्रीगेट सप्लाई को देख लिया जाए या उन गुड्स एंड कमोडिटीज को पैदा करने वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाली आमदनियां देख लीजिए, तो दर हकीकत में ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं. इसी तरह एग्रीगेट डिमांड भी दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, सर्फ जमा सरमायाकारी. ये एग्रीगेट जो डिमांड है ये दो कंपोनेंट्स को बयान कर रही है. C, दी डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, अशिया सार्फिन के लिए तलब, एंड I, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स, अशिया सरमाया के लिए तलब. इस तरह ये दो बड़े कंपोनेंट की जो तलब है इनको मिलाकर हम एग्रीगेट डिमांड यानी मजमूई तलब हासिल करते हैं. जबकि दूसरा तरीका, the level of the national income at which the saving is equal to investment is known as the equilibrium level of national income. कौमी आमदनी का एक ऐसा मयार जिस पर बचतें सरमायाकारी के बराबर हो जाती हैं, कौमी आमदनी का वो मयार कौमी आमदनी का मुतवाज़न मयार कहलाता है. हम यहाँ चंद डिफरेंट डायमेंशंस देखेंगे जिसके तहत हम कौमी आमदनी के इस मुतवाज़न मयार को जो है वो स्टडी करेंगे. The first dimension related to the type of the economy. As we know that the economy is of different types. For example, two-sector economy, three-sector and four-sector economy. यहाँ हमारा एनालिसिस जो है वो टू सेक्टर और थ्री सेक्टर इकोनॉमी तक जो है वो लिमिटेड है. टू सेक्टर इकोनॉमी जैसे कि हमने इसको पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया, सिर्फ दो सेक्टर या दो शोबा जात पर मुश्तमिल होती है. एक तरफ है हाउस होल्ड अवाम और दूसरी तरफ है फर्म्स कारोबारी इदारे. जबकि थ्री सेक्टर इकोनॉमी थ्री सेक्टर्स पर मुश्तमिल होती है, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट, यानी कारोबारी इदारे, इसके अलावा अवाम और इसके अलावा तीसरा जो सेक्टर होगा वो है हुकूमत. ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों जो क्राइटेरियाज हैं वो बदल जाते हैं, यानी कौमी आमदनी के मुतवाज़न मयार को मेजर करने के दोनों जो तरीके हैं, दोनों जो क्राइटेरियाज हैं वो यहाँ बदल जाते हैं. जैसे कि टू सेक्टर इकोनॉमी में Y इज इक्वल टू C+I, ये एग्रीगेट सप्लाई और ये एग्रीगेट डिमांड. लेकिन यही हमारा क्राइटेरिया थ्री सेक्टर इकोनॉमी में चेंज हो जाएगा, Y इज इक्वल टू C+I+G. यह हमने एक तीसरा फैक्टर जो है वो इंक्लूड किया है, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि ये हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं, ये हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं. और थर्ड कंपोनेंट जो कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी में शामिल होगा ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. हमारा दूसरा क्राइटेरिया, दूसरी अप्रोच अकॉर्डिंग टू विच सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ भी जो है ये क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, टू कंपोनेंट्स इसमें ऐड हो गए, S+T इज इक्वल टू I+G. क्योंकि गवर्नमेंट ना सिर्फ जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करती है, जैसे बिल्कुल यहाँ I जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह G जो है यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, यानी गवर्नमेंट जितनी भी जो है वो सरमायाकारी करती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. जबकि T जो है वो यहाँ टैक्सेस की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है, क्योंकि हुकूमत न सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करती है बल्कि इसके साथ जो है वो आमदनी भी हासिल करती है. उसके आमदनी के बहुत सारे जो है वो सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन तो जो सबसे मेन सोर्स है वो टैक्सेस हैं. आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर S+T यानी मुल्क में होने वाली बचती और जितने जो हैं वो टैक्स कलेक्शन की गई है,
अगर इसका मजमुआ, इसका एग्रीगेट जो है वो बराबर हो जाए इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के, तो इस मयार पर कौमी आमदनी का जो भी मयार होगा वो कौमी आमदनी का मुतवाज़िन मयार कहलाएगा, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो यहाँ बिल्कुल इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगी। आमतौर पर इन्वेस्टमेंट जितनी भी किसी मुल्क में की जाती है उसको किसी मुल्क की सेविंग की मदद से जो है वो फाइनेंस किया जाता है। इसी तरह जितने भी जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं उसको मुल्क में जितने भी टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं उसकी मदद से फाइनेंस किया जाता है। चाचे कौमी आमदनी का मुतवाज़िन मयार इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो हम फर्स्ट डायमेंशन जो है वो हमने देखी वो टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी है, जो कि 2 शोबी मईशत 3 शोबी मईशत पर मुश्तमिल है। अब हम एक जो है वो जो दूसरी डायमेंशन देखेंगे ये है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी पिछले लेक्चर्स में हमने इन डिटेल स्टडी किया था। हम यहाँ इसका छोटा सा ब्रीफ रिव्यू लेते हैं। खुद इख्तियार सरमायाकारी या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से मुराद ऐसी सरमायाकारी है जो से मुतासिर नहीं होती। ऐसी सरमायाकारी हो कि आमदनी से जो है वो तरगीब नहीं पाती। कौमी आमदनी का कोई भी मयार हो, ये सरमायाकारी जो है वो बिल्कुल फिक्स जो है वो रहती है। आमतौर पर ये सरमायाकारी ऐसे प्रोजेक्ट से मुतालिक होती है जो कि नई इन्वेंशंस पर मुश्तमिल हो, जिसकी पहले किसी भी किस्म की कोई तलब मौजूद ना हो। जबकि तरकीब याफ्ता सरमायाकारी या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसा कि वो अपने नाम से ही जाहिर है, ऐसी सरमायाकारी है जो कि आमदनी से तरगीब पाती है। आमदनी के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आमदनी के ज्यादा हो जाने पर, कौमी आमदनी के बढ़ जाने पर ये ज्यादा हो जाती है, कौमी आमदनी के कम हो जाने पर ये कम हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ इसके मॉडल में भी स्टडी कर सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट जो है वो न सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर मुश्तमिल है बल्कि एक ऐसा कंपोनेंट भी मौजूद है जो कि आमदनी से तरगीब पा रहा है, गोया कि यहाँ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो भी शामिल है। पिछले लेक्चर में जो है वो हमने खुद इख्तियार सरमायाकारी का मॉडल जो है वो स्टडी किया था। आज का जो हमारा मॉडल है इसमें हम अभी टू सेक्टर इकोनॉमी लेंगे और साथ जो है वो तरगीब याफ्ता सरमायाकारी यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टडी करेंगे। गोया आज हम नेशनल इनकम का एक ऐसा जो है वो मयार जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें हम टू सेक्टर इकोनॉमी और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी के मॉडल की मदद से देखेंगे कि कौमी आमदनी का जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसको क्यों कर कैलकुलेट किया जा सकता है। हम यहाँ ये दोनों तरीकों की मदद से देखेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इसे पहली अप्रोच यानी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर है, उसकी मदद से स्टडी करेंगे। सो आवर फर्स्ट मॉडल इन दिस लेक्चर इज टू सेक्टर इकोनॉमी एंड द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल। हम इस जो है डायमेंशन के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि पहला तरीका अगर इस्तेमाल किया जाए कौमी आमदनी के मुतवाज़िन मयार को मालूम करने के लिए, जिसके तहत एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा क्राइटेरिया क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। हियर y जो कि नेशनल इनकम की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है। सी जो कंपोनेंट है कंजम्पशन की इक्वेशन क्या है, c इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का मॉडल है वो हमारे पिछले लेक्चर के मॉडल से डिफरेंट है। वो हमारा इन्वेस्टमेंट का मॉडल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर मुश्तमिल था, जबकि ये जो है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की जो है वो इक्वेशन है। इसी तरह पे जो है वो हम इस पे जो है वो दूसरा तरीका भी अप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका हमारा है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बचत सरमायाकारी के बराबर है। यह आप देख सकते हैं सेविंग की इक्वेशन वही है जो कि हमने अपने पिछले जो है वो मॉडल में भी इस्तेमाल की। अलबत्ता इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन जो है वो पिछली इक्वेशन से डिफरेंट है। वहाँ इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन सिर्फ ऑटोनोमस के कंपोनेंट पर मुश्तमिल थी, लेकिन यहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन में जो है वो दो कंपोनेंट हैं। ये हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और ये हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। गोया आज हम कौमी आमदनी के मुतवाज़िन मयार की जो है वो डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी, और इसमें हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मॉडल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जो फर्स्ट मेथड इन द टू सेक्टर इकोनॉमी under the induced investment model, how we can calculate the equilibrium level of national income with the approach of aggregate supply is equal to aggregate demand। गोया के दो शोबी मईशत में तरगीब याफ्ता सरमायाकारी के तहत मजमूई तलब और मजमूई रसद की मदद से किस तरह जो है कौमी आमदनी का मुतवाज़िन मयार जो है वो मालूम किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम इसको ग्राफिकली एक नज़र देखेंगे, क्योंकि हम इसके ग्राफ जो हैं बहुत इन डिटेल स्टडी किए हैं। इसलिए सबसे पहले यहाँ जो है वो ग्राफ डिज़ाइन किया गया है ताकि आप सूरत हाल को
थ्योरेटिकली अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो है नेट इनकम की मेजरमेंट की गई है और वाई एक्सिस पर जो है वो हमारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। यहाँ C+I एग्रीगेट डिमांड की नुमाइंदगी कर रहा है और C+S जो है वो एग्रीगेट सप्लाई की नुमाइंदगी कर रहा है। ये हमारा खत तनसीफ है, हाफ लाइन, जो कि C+S को रिप्रेजेंट कर रही है। ये C+S Y की नुमाइंदगी करता है, जबकि C+I आप देख सकते हैं कि ये एग्रीगेट सप्लाई की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम पॉइंट E पर जो है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ ये दोनों पॉइंट्स बराबर हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जो है वो बराबर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि C+I का खत कैसा है, पॉजिटिवली स्लोप्ड खत है, जो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती चली जाएगी, न सिर्फ हमारी कंजप्शन बढ़ती है बल्कि इसके साथ साथ आमदनी के बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी जो है वो इंड्यूसमेंट लेती है, इंसेंटिव लेती है और वो भी जो है वो तरगीब पाते हुए बढ़ती चली जाती है। बहरहाल इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें वहां पे हासिल होगा जहां एग्रीगेट डिमांड जिसके कंपोनेंट है C+I वो बराबर हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई के जिसके कंपोनेंट है C+S यानी कि Y। हम इसकी जो है तो इसकी फार्मूला की मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंडर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की यानी मजमूई तलब और मजमूई रसद के अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह जो कौमी आमदनी का इक्विलिब्रियम लेवल उसका फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये हमारी अप्रोच है, ये हमारा क्राइटेरियन है। इसमें देखिए एग्रीगेट सप्लाई इज represented by Y and aggregate demand is represented by the two components consumption and the investment. Consumption बराबर है C0 plus CY and I is equal to I0 plus EY. Here Y represented by income and E represent the MEI margin efficiency of investment. हम ये दोनों कंपोनेंट कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट का जो है वो इनकम के हम इस इक्वेशन में रख देंगे। Y इज इक्वल टू C की जगह जो है वो हम C के दोनों कंपोनेंट रख देंगे, C की इक्वेशन यहाँ पुट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट की जगह भी इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन I0 प्लस EY जो है वो यहाँ पुट कर दी गई। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में ये कंजप्शन के कंपोनेंट्स हैं और ये इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स हैं। इसमें हमारे पास Y की जो है वो 3 मेंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं। हम Y की ये जो 3 रुकन है इनको हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे और चूंकि ये दोनों जो है वो माइनस हो जाएंगे, बाकी हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पे कितना रह जाएगा C0 प्लस I0। यहाँ Y कॉमन ले जाएंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 1, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे C और Y E। हमने Y जो है वो तीनों कंपोनेंट्स में से जो है वो Y चूंकि कॉमन था वो हमने ले लिया, बाकी हमारे पास जो है मेंबर्स रह जाएंगे 1 माइनस C माइनस E। हम इस 1 माइनस C को डिवाइड कर देंगे C0 प्लस I0 पर। तो अच्छा ये है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेट इनकम का फार्मूला। कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको गिवन हो तो आप इसमें इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करके इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेट इनकम Y जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ C0 क्या है, कंजम्पशन की इक्वेशन का जो कांस्टेंट नंबर होगा वो हमेशा C0 कहलाएगा। I0 इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन का जो कांस्टेंट मेंबर है वो क्या कहलाएगा, वो I0 कहलाएगा। 1 और माइनस C से मुराद है MPC और ये वो कोफिशिएंट है जो कि हमेशा Y के साथ अटैच होता है, जबकि E मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है ये, और बाज़ का इसको MEC से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये E जो है ये हमारा वो कंपोनेंट है, वो कोफिशिएंट होगा जो कि इन्वेस्टमेंट के साथ, जो कि इनकम के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन में अटैच होगा। गोया C से मुराद इनकम का कोफिशिएंट है और E से मुराद जो है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन में इनकम का कोफिशिएंट है। Here C is equal to MPC और E is equal to MEI। अगर आप C जो है वो मल्टीप्लायर यानी कि ज़ारिब को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, ज़ारिब जिसको हम K से जो है वो शो करते हैं, इसका फार्मूला है 1/1 माइनस C। तो अब आपके पास चूंकि यहाँ MPC मौजूद है तो 1 में से MPC माइनस करने के बाद जो है वो आप उसको 1 पर डिवाइड करेंगे और आप मार्जिन मल्टीप्लायर जो है वो कैलकुलेट
कर सकते हैं। यह हमने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ली है। गोया दो शोबी मईशत में तरगीब याफ्ता सरमायाकारी के तहत मजमूई तलब और मजमूई रसद के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए किस तरह कौमी आमदनी का मुतवाज़न मेयार आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यह हमने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ली है और उसको हम दोनों तरीकों से करके देखेंगे। ये देखिए, ये बच्चों कंजम्पशन ओकेशन है और ये हमारी इन्वेस्टमेंट ओकेशन है। कंजम्पशन ओकेशन में आप देख सकते हैं कंजम्पशन ओकेशन हमारी 40 प्लस 0.65 और इन्वेस्टमेंट ओकेशन जो है हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट का मॉडल कौन सा है, इन्वेस्टमेंट का मॉडल हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मॉडल है। हमें नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन में जो है वो वाई का कंपोनेंट मौजूद है, गोया ये इनकम से इंड्यूसमेंट ले रही है, इंसेंटिव ले रही है। इसीलिए जो फिर हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उसमें हमारा ई का कंपोनेंट मौजूद होना चाहिए। हम इन दो जो है एग्जाम्पल, इस ये जो हमें नेशनल इनकम का मॉडल दिया गया है, एक न्यूमेरिकल मॉडल जो है वो गिवन है, इसकी मदद से हम कौमी आमदनी का जो है वो मुतवाज़न मेयार मालूम करेंगे। दोनों अप्रोचेस इस्तेमाल करेंगे। हम इसको जो है वो अपने इस क्राइटेरिया में भी जो है वो पुट करेंगे और फिर इसके अलावा हम इसको जो है वो फार्मूला में भी पुट करेंगे। दोनों की सूरत में हमारा ज़ाहिर है एक ही रिजल्ट होगा। सबसे पहले हम अपने इस न्यूमेरिकल मॉडल को अपने इस क्राइटेरियन में पुट करते हैं। हमारा क्राइटेरियन है कौमी आमदनी का मुतवाज़न मेयार मालूम करने के लिए y = C+I। ये देखिए, हमने C की जगह जो है वो C की कंजम्पशन 40 प्लस 0.65 यहाँ पुट की है और I की जगह इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन 80 प्लस 0.25 वो यहाँ पुट की है। ये हमारे पास जो है वो y की इक्वेशन है। y के यहाँ 3 जो है वो मेंबर्स हैं जिसको आप यहाँ लेफ्ट साइड पर ले चले और ये हमारे पास 2 कांस्टेंट हैं। माइनस की वैल्यूज आपस में एडअप हो जाएंगी और ये हो जाएगा 0.06 और 0.02, ये हो गया 0.08। इसका कोफिशिएंट आप जानते हैं कि 1 है, 1 में से 0.8 जो है वो आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 और 40 प्लस 80 जो क्या 120। 120 को आपने 0.2 पर जो है वो डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट आ गया 120 डिवाइडेड बाय 0.2। 120 को 0.2 पर डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट आया y = 600। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ये कौमी आमदनी का एक मुतवाज़न मेयार है। क्या वाकई कौमी आमदनी का ये एक मुतवाज़न मेयार है कि जिस पर अगर हमारा C+I को ऐड किया जाए तो ये भी जो है वो 600 हो जाएंगे, क्योंकि y हमारा 600 है तो ये भी जो है वो 600 हो जाएंगे। इसको हम जो है वो यहाँ सबसे पहले जो है हम कंजम्पशन को कैलकुलेट करेंगे। कंजम्पशन की इक्वेशन है 40 प्लस 0.65। 40 प्लस 0.6 y की जगह हम y की ये कैलकुलेटेड वैल्यू रख देंगे। चूंकि y = 40, 0.6 को हमने 600 से डिवाइड किया तो 360, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 400। I = 80 प्लस 0 और फिर हम इन्वेस्टमेंट को भी कैलकुलेट करेंगे 80 प्लस 0.6 और यहाँ पे हमने y की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। 0.2 जो है वो 600 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 120। 80 प्लस 120 रिजल्ट हमारा हो जाएगा 200। अब कंजम्पशन की वैल्यू है 400 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 200, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 600। गोया इनकम हमने 600 कैलकुलेट की थी। इनकम के इस 600 के लेवल पर, इनकम के 600 लेवल पर हमारी कंजम्पशन है 400 और इनकम के 600 लेवल पर हमारी इन्वेस्टमेंट है 200। C+I जो है वो 600 है जबकि हमारी इनकम भी 600 है। गोया एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बोथ आर इक्वल, बोथ आर 600। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम विच इज इक्वल टू 600, ये हमने जो है वो इस क्राइटेरियन की मदद से जो है वो कैलकुलेट किया है। आप इसको डायरेक्टली फार्मूला की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। C0 प्लस I0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस C माइनस E। C0 क्या है? C0 कंजम्पशन का जो है वो इंटरसेप्ट है, यानी कंजम्पशन की जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है और ये हम देख रहे हैं कि 40 है, ये हमने 40 पुट कर दिया। I0 जो है वो बराबर है 80 के, ये हमने यहाँ 80 रख दिया। 1 माइनस E C किसके बराबर है? Y का कोफिशिएंट जो कि 0.6 है। E से मुराद है इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन में इनकम का कोफिशिएंट विच इज 0.2, ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। 1 में से ये वैल्यू जो कि -8 के बराबर है ये हम माइनस करेंगे, ये तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। 120 को 0.2 पर डिवाइड किया तो
तो हमारे पास कौमी आमदनी का मुतवाज़िन मेयार है 600। अब आप देखें ये हमारी वही वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हुई जो कि हमने क्राइटेरियन में की मदद से की थी। गोया अगर आप कौमी आमदनी का मुतवाज़िन मेयार मालूम करना चाहते हैं तो चाहे आप इसको इस क्राइटेरियन में पुट कर दीजिए वैल्यूज को, या कि डायरेक्टली फार्मूले में पुट कर दीजिए। दोनों सूरत में आपका आंसर जो है वो सेम होगा। इसी तरह यही मॉडल जो है वो अप्लाई किया जा सकता है दूसरे तरीके में, जिसके तहत कौमी आमदनी का मुतवाज़िन मेयार वहां पर ठहरता है जहां सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। चाहे इसमें हम इस दूसरे सेट में हम देखेंगे कि in two sector economy with the help of the induced investment model how we can calculate the equilibrium level of the national income with the method of the saving is equal to investment। गोया दो शोबी मईशत में तरकीब याफ्ता सरमायाकारी के तहत बचत और सरमायाकारी का तरीका इस्तेमाल करते हुए कौमी आमदनी का मुतवाज़िन मेयार कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहले हमने इसको जानने के लिए एक ग्राफ जो है वो यहाँ सेट किया है। पिछले लेक्चर और इस लेक्चर के अगर आप इस ग्राफ को जो है वो एनालिसिस करें, यानी बचत जहां बचत सरमायाकारी के बराबर है उस ग्राफ को जो है वो एनालिसिस करें तो आपको वाज़ेह तौर पे एक फ़र्क दिखाई देगा। पिछले ग्राफ में जब हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पढ़ा तो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो कर्व था वो पॉजिटिवली स्लोप नहीं था जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बल्कि वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में था, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि आमदनी के बिल्कुल पैरेलल थी, यानी यूं करके हमारा कर्व जो है वो मौजूद था क्योंकि वो आमदनी से तरकीब नहीं पाता था। देखिए ये हमारा एक ऐसा खत है जो कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को जाहिर कर रहा है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आमदनी से तरकीब पाती है, आमदनी के बढ़ने के साथ साथ जो है वो बढ़ती चली जाती है। सेविंग का खत एज यूजुअल वैसा ही है, पॉजिटिवली स्लोप है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो नेगेटिव है क्योंकि इसका एक कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है। जब इनकम लेवल 0 हो जाता है तो हमारी कंजम्पशन जो है वो नेगेटिव हो जाती है, इसीलिए जो है यह कर्व जो है वो कुछ नेगेटिव कंपोनेंट भी रखता है। और जो इन्वेस्टमेंट का खत है ये भी जो है वो यहाँ पॉजिटिवली स्लोप है क्योंकि आमदनी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ आमदनी से तरकीब पा रही है। बोथ कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट E is point at which the investment and the saving is equal to investment is equal to saving, and the level of the national income at which the saving is equal to investment is known as the equilibrium level of the national income। कोई कौमी आमदनी का एक ऐसा मयार, जैसे कि यह मयार है OY स्टार, ये कौमी आमदनी का एक ऐसा मयार है जिस पर हमारे मुल्क में होने वाली बचतें मुल्क में होने वाली सरमायाकारी के बराबर हैं। चाहे कौमी आमदनी का ये मुतवाज़िन मयार ठहरेगा, इसको करार हासिल होगा, इसको स्टेबिलिटी हासिल होगी, ये कम और ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगर ये कम और ज़्यादा हो भी गया तो ये दोबारा उसी की तरफ पलटने का रुझान रखेगा। Now here we will derive the formula for calculating the equilibrium level of national income for the method of the saving is equal to investment। Saving is equal to investment। Saving की इक्वेशन है -S0 plus S5 and I is equal to I0 plus EY। सेविंग की जगह हम सेविंग की इक्वेशन जो है वो पुट करेंगे और इन्वेस्टमेंट की जगह हम इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन जो है वो यहाँ पुट कर दिए। या हमारे पास y के जो है वो दो मेंबर्स हैं जिसको हम जो है वो लेफ्ट साइड पर ले गए, प्लस EY इधर आकर माइनस EY हो जाएगा। बाकी हमारे पास बच जाएंगे S0 प्लस I0। S0 यहाँ माइनस था, यहाँ आकर ये पॉजिटिव हो गया। y आपने यहाँ कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास मेंबर बच जाएंगे S माइनस E। S माइनस E जो है वो जब आप उसको राइट साइड पर लेके जाएंगे तो वो S0 प्लस I0 को जो है वो डिवाइड कर देंगे। हमारा फार्मूला है y इज इक्वल टू S0 प्लस I0 डिवाइडेड बाय S माइनस E। ये फार्मूला एक्सैक्ट बिल्कुल बराबर है उसी फार्मूले के जो कि हमने एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की मेथड के तहत जो है वो ड्राइव किया है, क्योंकि वहाँ C0 मौजूद है और यहाँ S0 है। और हम ये बारहा जो है स्टडी कर चुके हैं कि C0 बिल्कुल बराबर होता है S0 के, और I0 तो आपको पता है दोनों में ही एक कॉमन फैक्टर है, E भी दोनों में कॉमन फैक्टर है, माइनस E दोनों में कॉमन है। अलबत्ता S का फर्क है, लेकिन हम जानते हैं कि S बराबर होता है 1 माइनस C के, क्योंकि S नुमाइंदगी कर रहा है MPS की और C नुमाइंदगी करता है MPC की। S बराबर होता है 1 माइनस C के, तो आप पिछले फार्मूला में देख सकते हैं वहाँ हमारे पास यहाँ जो है वो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है 1 माइनस C माइनस E,
और एस चूंकि बराबर होते हैं 1 माइनस सी के, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों फार्मूला जो है वो बिल्कुल बराबर है। एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एमपीएस, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ सेविंग को, ई रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को, इसको मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट भी कहते हैं और बाज़ वक़्त एमईसी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जी स्टूडेंट, यहाँ एक हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम कौमी आमदनी का मुतवाज़िन मेयार जो है वो कैलकुलेट करेंगे और हम यहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के तरीके की तरह बिल्कुल दोनों तरीकों से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको अपने क्राइटेरियन में फिट करेंगे, उसके बाद जो है वो हम इस पर फार्मूला भी अप्लाई करेंगे। हमारा क्राइटेरियन है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग की इक्वेशन है और ये इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन है। हमें जो न्यूमेरिकल एग्जांपल गिवन है उसमें है सेविंग इज इक्वल टू -40 प्लस 0.4y और इन्वेस्टमेंट बराबर है I इज इक्वल टू 80 प्लस 0.2y। हम सेविंग की जगह, ये है हमारा क्राइटेरियन, सेविंग की जगह जो है वो सेविंग की इक्वेशन जो है वो पुट कर दी और इन्वेस्टमेंट की जगह हमने इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन जो है वो यहाँ पुट कर दी है। दो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के जो है वो कॉमन, दो इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स हैं, ये हम इस साइड पर ले चलेंगे। बाकी हमारे पास बच जाएगा 80 प्लस 40 प्लस 2y इधर आकर माइनस 0.2y हो जाएगा। 0.4y माइनस 0.2y, 0.4y में से 0.2y आपने माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट बच गया 0.2y डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 140। 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 120। 120 को 0.2 पर आपने डिवाइड किया तो आपके पास रिजल्ट आया 600। सो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज इक्वल टू 600। अब हम ये देखेंगे कि क्या वाकई कौमी आमदनी का ये एक मुतवाज़िन मेयार है। ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर कौमी आमदनी के इस मुतवाज़िन मेयार पर हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है, क्योंकि बज़ाहिर तो अभी हमें सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर हम कौमी आमदनी के इस मुतवाज़िन मेयार को इन दोनों इक्वेशंस में पुट करते हैं और हमारे पास जो है वो सेम वैल्यू हासिल होती है, तो इसका मतलब है कि वाकई कौमी आमदनी का ये एक मुतवाज़िन मेयार है, क्योंकि इस पर हमारी बचती सरमायाकारी के बराबर हो गई हैं। सेविंग इज इक्वल टू -40 प्लस 0.6, y की जगह हमने 600 पुट किया जो कि इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। 0.4 को 600 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया 240। 240 को 40 में से माइनस किया तो सेविंग इज इक्वल टू 200। गोया कौमी आमदनी के इस मुतवाज़िन मेयार पर हमारी बचतें कितनी है? 200 हैं। अब हम इसी 600 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन में जो है वो y की जगह पुट करेंगे। 0.6 को 600 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट है 120। 80 प्लस 120 रिजल्ट इज इक्वल टू 200। सो एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम विच इज 600, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बोथ आर 200, दोनों 200 हैं। फार्मूला, अगर हम इसको फार्मूले की मदद से भी जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, या हमने इस क्राइटेरियन की मदद से कैलकुलेट किया था और अब हम जो है वो इस फार्मूले की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, फार्मूला है हमारा S0 प्लस I0 डिवाइडेड बाय S माइनस E। S0 जो है वो सेविंग का जो है वो इंटरसेप्ट है सेविंग की इक्वेशन का, यानी इसका जो है वो कांस्टेंट कंपोनेंट है जो कि हम जानते हैं कि 40 के बराबर है, कि हमने लिख दिया 40। और I0 जो है वो इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन का इंटरसेप्ट, यानी कि उसका जो है वो कांस्टेंट मेंबर है और ये किसके बराबर है? ये 80 के बराबर है, ये हमने यहाँ 80 भी लिख दिया। S बराबर है 0.4 MPS की नुमाइंदगी करता है, ये 0.4 है और E जो है वो MEI है, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है 0.2, ये भी हमने यहाँ जो है वो मेंशन कर दिया। ये हमने सारी की सारी वैल्यू यानी S0, I0, S और E की वैल्यू जो है वो यहाँ हमने पुट कर दी हैं। 40 प्लस 80 रिजल्ट इज इक्वल टू 120। 120 को हम 0.2 पर डिवाइड करेंगे तो आप देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना है? हमारा रिजल्ट है 600। दोनों सूरतों में जो है वो हमारे पास जो रिजल्ट है वो है 600। गोया आप दोनों तरीकों से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन टू सेक्टर इकोनॉमी अंडर द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मॉडल बाय यूजिंग द मेथड ऑफ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, टू मेथड्स कैन बी अप्लाइड। या तो आप क्राइटेरियन यूज करें जिसके तहत सेविंग को इन्वेस्टमेंट के बराबर रख दीजिए, चाहे तो जो है वो आप फार्मूला इस्तेमाल करें। अगर आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है तो ये फार्मूला क्या होगा?
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, यानी कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ 80 के बराबर है, तो ये फार्मूला कैसे होगा, y इज इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट डिवाइडेड बाय ओनली s। लेकिन अगर हमें जो है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट दी गई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन में जो है वो y का कंपोनेंट मौजूद है, ये y से इंड्यूसमेंट ले रही है, तरकीब पा रही है। ऐसी सूरत में हमारा फार्मूला हो जाएगा s नॉट प्लस आई नॉट डिवाइडेड बाय s माइनस ई, यानी ई का जो है वो एलिमेंट हम जिसमें जो है वो इंक्लूड कर देंगे। इस तरह जो है तरकीब याफ्ता सरमायाकारी की मदद से हम दोनों तरीके यानी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दोनों अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हुए हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं।